दोस्तों आचार्य चाणक्य बचपन के समय ही इनके पिताजी को इनसे दूर कर दिया गया था। इनके पिताजी को मृत्यु दंड दे दिया गया था। इनके पिताजी को मृत्यु दंड इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके पिताजी मगध के राजा घनानंद को मारने का षड्यंत्र बना रहे थे। यह षड्यंत्र इसलिए बना रहे थे क्योंकि मगध का राजा घनानंद प्रजा पर इतना अत्याचार कर रहा था कि प्रजा के लिए खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और दूसरी ओर विदेशी आक्रमणों की वजह से इनके पिता जो कि चाणक्य अपने राज्य के बारे में सोचते रहते थे और चिंतित होते रहते थे। तब इनके पिताजी ने योजना बनाई कि हम मगध के राजा घनानंद को मगध के राज सिंहासन से हटा देंगे और इसके स्थान पर किसी और को बैठा देंगे। लेकिन दोस्तों इस षड्यंत्र की खबर राजा को पता चल गई, घनानंद को पता चल गई और घनानंद ने इनके पिताजी को मृत्यु दंड दे दिया और इनके सर को राज्य के बाहर टंगवा दिया। दोस्तों इनका दाह संस्कार के लिए राज्य का कोई व्यक्ति नहीं आया और आचार्य चाणक्य ने स्वयं अकेले ही अपने पिताजी का दाह संस्कार किया और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि जब तक मगध के राजा घनानंद को मृत्यु दंड नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दक्ष चला गए और वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि घनानंद को मृत्यु दंड देखा ही रहेंगे, तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया। दोस्तों इनके जीवन से हम जितना सीखें उतना ही कम है, तो आइए सीख लेते हैं इनके जीवन से कुछ सिद्धांत जो इन्होंने हमारे बीच प्रस्तुत किए हैं। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके हमेशा दो ही फल मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी, दूसरा सज्जनों की संगति। दोस्तों इस संसार में नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। इस संसार में ज़्यादातर हमारे बीच नकारात्मक भावना ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम उन सकारात्मक भावनाओं को कम ही देख पाते हैं। हमें नकारात्मक भावनाओं के लिए कोई अलग से कार्य नहीं करना होता है, बस सकारात्मक भावनाएं हम अपने भीतर उत्पन्न ना करें तो नकारात्मक भावनाएं हमारे भीतर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों अगर हम अपने जीवन में मधुर वाणी उत्पन्न करते हैं, लोगों से सही व्यवहार रखते हैं, दोस्तों हमारे भीतर वो सकारात्मक भावना उत्पन्न होगी जो नकारात्मक भावनाएं का बीज होता है। दोस्तों अगर हम किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से कोई कारणवश अभद्र व्यवहार से बात कहते हैं या मधुर वाणी से बात न करके किसी और प्रकार से बात कहते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मक भावना उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि हमारे भीतर वो क्रोध उत्पन्न होने लगता है और क्रोध एक नकारात्मक भावना का ही बीज होता है। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में मधुर वाणी ही बोलना चाहिए और सही लोगों की संगति करना चाहिए। दोस्तों हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अभी कैसे, जैसे कि उनकी जो लक्ष्य होंगे तो वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। अगर हम उन्हीं के संपर्क में रहते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेंगे और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमें संसार से ये दो ही फल प्राप्त करने हैं, एक मधुर वाणी, दूसरा सज्जनों की संगति। तो दोस्तों तो हमारा जीवन कामयाबी की ओर अग्रसर हो सकता है। मेहनत दरिद्रता को दूर करती है और धर्म पाप को नष्ट करता है, मौन कलह को नष्ट करता है। दोस्तों इनके इस लेसन से हम सीख सकते हैं कि मेहनत करने से दरिद्रता दूर हो सकती है। दोस्तों यहाँ मेहनत सिर्फ दरिद्रता के लिए नहीं कही जा रही है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के लिए नहीं कही जा रही है। हाँ ये बात तो ठीक है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ही, शायद उच्च शिखर पर भी पहुँच सकता है। लेकिन यह मेहनत उन्होंने इसलिए भी कहा है कि हमें अपने करियर में हमेशा मेहनत करना चाहिए और लक्ष्य की ओर केंद्रित होते रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं तो हम किसी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, हम अपने नीति सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं, हम उन नीति सिद्धांतों को अनुरूप कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में सक्सेस आना ही आना है। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जब सही रास्ते से चलते हैं तो पर्याप्त समय हो जाने के कारण, लक्ष्य ना मिल पाने के कारण हम में से कई लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो सही नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत रास्ते से जाता है वह व्यक्ति ना तो सक्सेस प्राप्त कर पाया है और अगर उसे सक्सेस मिल भी गई है तो वह ज़्यादा समय तक सक्सेस
पैशन बन नहीं पाया है और वह जहाँ से उसने शुरू किया था वह 0 लेवल पर ही आ जाता है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी गलत रास्ते से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें धर्म के अनुसार हमें अपने धर्म को मानकर ही चलना चाहिए। हमें नीति सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। अगर हम ऐसे कहते हैं तो हमारे जीवन से न जाने अनेकों समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वह तो गायब भी हो जाएंगी। साथ ही हम पाप से भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे से वह अपराध हो ही नहीं सकते जो कि व्यक्ति नीति धर्म सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। मूर्खों के सामने आपको कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपका ही समय नष्ट होता है। दोस्तों हम में से अधिकतर लोग उन लोगों से संपर्क कहते हैं या उन लोगों से बात कहते हैं जो हमारी बात को सुन ही नहीं रहे, जो हमारी बात से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते, सिर्फ वह अपनी ही बात कहते हैं। और जब हमारी बात कहने की जाती है तो वह हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनता है वह व्यक्ति हमको नीचा दिखाने लगता है। तो दोस्तों हमें ऐसे व्यक्तियों से सदा दूर रहना चाहिए जो हमारी बात को नहीं सुनता हो, क्योंकि इससे दोस्तों हमारा ही समय खराब हो जाता है। अगर हम इन व्यक्तियों से दूर रहते हैं और हम अपनी ग्रोथ में समय लगाते हैं दोस्तों तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति को समझाते हैं जो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा तो वो हमको मूर्ख मानने लगता है, वो हमारी बात को बिल्कुल इम्प्लाई नहीं कहता। तो दोस्तों हमें ऐसे व्यक्तियों को ना तो बात करना है, ना ही किसी प्रकार का प्रश्न समझाना है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। ऐसे व्यक्तियों के दूर रहना है।